तो इसलिए हम उसको देखेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव Q3. So Q3 upon the processing of 0, it is going to Q2 and but again Q2 हमारा दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है 20 और दूसरा है 21। तो आपको क्या लिखना है, जो 2 के सामने आउटपुट है, आउटपुट क्या पड़ी हुई है 2 के सामने, देखिए जरा 1। वेरी गुड। तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ गई और यहाँ पे क्या बन जाएगा Q21 विद आउटपुट 1। ठीक है सर। नेक्स्ट सर ये नहीं सर समझ लगी सर, ये Q21 क्यों आया बेटा, Q2 के सामने आउटपुट की पई हुई है, दसो मैनू जरा। Q2 सर 1। हाँ इस करके थे Q21 आ गया, क्योंकि हम Q2 नहीं रहा, Q2 दो पार्ट से बन चुके हैं, एक 20 है तो एक 21 है। समझ आ गई जी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट चेक करो Q3 अपॉन दी प्रोसेसिंग ऑफ A1, Q3 अपॉन दी प्रोसेसिंग ऑफ, वेरी गुड, Q1 Q1 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ, नो सर ओदी 1 आउटपुट। वेरी गुड शाबाश, ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ 1 ਉੱਤੇ ਮੈਂ 1 सर। ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट वो ਆਪਾਂ जनरेट करांगे Q4 अपॉन दी प्रोसेसिंग ऑफ 0, इट इज गोइंग टू Q4 शाबाश। बट Q4 दो पार्ट ਚ बन चुका है जी सर। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂंगा Q4 1 सर। Q4 1 क्यों 1 आया, क्योंकि ਇੱਥੇ Q4 के सामने आउटपुट की पई हुई है 1 सर। और नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे क्या आएगा Q3 अगेन, Q3 is not bifurcated, Q3 the 0 row which have been generated for Q40, it will be copied down, for Q41. Why? Because Q41 और Q40 के लिए आपको Q4 ही चेक करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये वाली रो को कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे की तरफ। ये समझ आ गया जी सर। इसमें यहां तक कोई डाउट है? ये आपका स्टेप 1 फिनिश हो गया है, आगे स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। राइट, इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट, डू क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट। फॉर स्टेप नंबर 1, इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट, अब कर दूं? यस सर। चलो अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। आपने नया टेबल बनाना है, मैं इसी के अंदर चेंजेस कर रहा हूं। वो चेंज क्या है, आपको बनाना है मूरे का फॉर्मेट। तो क्या करने जा रहा हूं, मूरे का फॉर्मेट क्या होता है, ये वाला। आप नया टेबल बना लीजिए, ठीक है। चलो मैं भी नया ही बना देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर। ये आपके सामने आ गया है मूरे का फॉर्मेट। राइट, so this is a format for Moore machine. We have a present states, a is equal to 0, a is equal to 1 and the corresponding output. क्लियर है? अब आपको क्या करना है बेटा, आपका जो स्टेप नंबर 1 के अंदर टेबल आया है उसको ध्यान से देखिए और मेरे को बताइए Q1 A0 पे कहां जा रहा है, फटाफट। Q3 शाबाश, यहाँ पे क्या आ गया Q3। उसके बाद क्या आएगा, Q1 A1 पे किधर जा रहा था, Q2 0, शाबाश। आउटपुट बाद में लिखते हैं, ठीक है, पहले टेबल पे रोज कंप्लीट कर दें। Q2 0 A0 पे कहां जा रहा है, Q1 पे। और नेक्स्ट Q4 0। आपको क्या करना है, आपका जो ओरिजिनल स्टेप 1 के अंदर टेबल आया है उसमें से आपको 3 रोज कॉलम्स कॉपी करने हैं, एक प्रेजेंट स्टेट वाला और A is equal to 0 वाला
और a इज इक्वल्स 1 वाला पूरा पूरा कॉपी पेस्ट कर दो कॉलम, ठीक है। Now, how you can find the output? Check carefully. What is the original output for Q1? स्टेप 1 के अंदर मैंने आपको ओरिजिनल आउटपुट्स लिखवाई थी ना, Q1 की, Q3 की, वो बताइए मेरे को। What is the original output for Q1 which we have calculated? For Q1 1 and Q3, ये दो ऐसी स्टेट्स थी जो चेंज नहीं हो रही थी, और Yes, sir. Q3 की आउटपुट थी हमारे पास 0 और Q1 की आउटपुट थी 1, राइट। सो वो वाली ओरिजिनल आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे, Q1 के सामने आ जाएगा मेरे पास 1 और Q3 के सामने आ जाएगा 0। सो द स्टेट्स विच आर लेफ्ट, हाउ यू विल कैलकुलेट द आउटपुट फॉर दीज टू स्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे 0 है तो आउटपुट आ जाएगी 0। हेलो हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, व्हाइट बोर्ड में नहीं दिख रहा है ना? अब दिख गया? नो सर। अब विजिबल है भाई? नो सर। नो सर। विजिबल? नो सर। विजिबल है सर, विजिबल है सर, विजिबल है। बेटा आपके No, एंड पे sir. प्रॉब्लम Visible होगी, है। जिनको नहीं विजिबल है चेक कीजिए अपना जरा सिस्टम। अब दिख गया? विजुअल है सर। अब मेरे को बताइए, 1 और 3 की आउटपुट का पता चल गया, 1 और 0 कैसे लिखा मैंने। अब उसके बाद जो पेंडिंग है, यहाँ पे Q2 0 है, ये 0 वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 1 था ये 1 आ गया। 0 है तो 0, 1 है तो 1। सो दिस इज अबाउट स्टेप नंबर 2। दोबारा से बता रहा हूं, you will have to check the original output for Q1 and Q3. The original output which we have calculated in step number 1 is Q1. For Q1 the output is 1 and for Q3 the output is 0, right? And for Q2 0, if you have 0 over here, you will be writing 0 in output, and if you have 1, you will be writing 1 in output. Again 4 यहाँ पे 0 है तो 0 आउटपुट में आ जाएगा, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल क्लियर है कि नहीं अभी भी? यस सर। आगे करें। Yes, sir. ये है Yes, स्टेप sir. नंबर 2। लास्ट स्टेप कब करना है आपको ये ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 3 आपको कब करना है, जब आपकी इनिशियल आउटपुट के सामने, इनिशियल जो स्टेट है यहाँ पे कौन सी थी, Q1, whenever you have a 1 as a output in front of initial state, we require step number 3। अगर यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 0 होती तो इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है, 1 है, तो इसलिए हमें ये वाले स्टेप की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई बात? क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ स्टेप 3, मैं इसी के अंदर ही चेंजेस कर रहा हूं, लेकिन आपको नया स्टेप करना है। क्या करना है आपको अपनी तरफ से एक नई स्टेट ऐड करनी है, जो कि अब कहलाई जाएगी इनिशियल स्टेट।
what you have to do, you will have to add one initial state जिसका नाम मैंने रख लिया Q नोट, जो कि आपकी इनिशियल स्टेट बन जाएगी, जिसकी ट्रांजिशन जो है वो सेम रहेंगी जो कि Q1 की थी, दैट इज यहाँ पे भी Q3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा Q2 0, बट विद आउटपुट 0, दैट्स इट। बाकी जो पूरे का पूरा टेबल है Q1 से लेकर Q4 1 तक, दैट विल रिमेन सेम एज ऑफ स्टेप नंबर 2। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। ये स्टेप हमने क्यों करा है? जब भी आपके पास इनिशियल स्टेट के सामने 1 आउटपुट पड़ी होगी स्टेप नंबर 2 के अंदर, देन यू नीड वन एक्स्ट्रा स्टेप जो कि आपका स्टेप नंबर 3 कहलाया जाएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से एक नई स्टेट लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली है Q नोट, जिसकी स्टेट ट्रांजिशन सेम रहेंगी एज ऑफ Q1 बट विद आउटपुट 0। यहाँ पे 1 था, मैंने उसकी आउटपुट 0 कर दी, ये और ये कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर कन्वर्शन अबाउट मीले मशीन टू मूरे मशीन। कोई डाउट है तो पूछिए। एक क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स का आता है। हाँ जी स्टूडेंट, समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊं इसकी? सर जो Q3 है जो, हाँ जी Q3 है जो, बताइए क्या हुआ उसको? सर 1 2 3 4 5। सर जो Q3 की सर आउटपुट सर आपने फर्स्ट स्टेप से लिखी है प्रेजेंट स्टेट से, या फिर नहीं बेटा, Q2 1 जो से ये लिखी वाली है? आउटपुट थी Q1 के सामने जो रो हाँ पड़ी जी, हुई है ना, वो रो हाँ जी, को सारी कॉपी पेस्ट कर दिया एंड उसकी आउटपुट को 0 कर दिया, बस। हाँ जी, ये स्टेप हमने क्यों करा है? क्योंकि हमारे पास ऐसी मशीन्स भी हैं जो 0 इनपुट के लिए भी काम करेंगी और 1 के लिए भी काम करेंगी। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट के कोरिस्पोंडिंग 1 आउटपुट थी, मैंने उसको 0 के लिए भी काम करवाना था, इसलिए मैंने क्या करा था, अपनी तरफ से एक नई स्टेट अज्यूम करी जिसका नाम रखा Q नोट, whose state transitions are identical as that of Q1 but with output 0। स्टेट ट्रांजिशन आइडेंटिकल का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशंस आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि Q1 के सामने जो रो पड़ी हुई है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। समझ आ गई बात? जी सर। समझ आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल करवाऊं इसी की? रब कर दूं? जी सर। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। अब इस एग्जांपल के केस के अंदर डायग्राम आपको गिवन होगी, टेबल सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम से टेबल ध्यान से बनाना, क्योंकि काफी बच्चे मुश्किल आती है बनाने में। तो एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है, ये बेटा मैं इसकी ना नोट की फॉर्म में है, ये मैं एक बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये जो मैंने करा है ना, इसकी थ्योरी है। सो इन दिस मूरे मशीन वी ऑब्जर्व दैट द इनिशियल स्टेट Q1 is associated with output 1. This means that with input null we get an output 1 if the machine starts at Q1. Thus this Moore machine accepts a 0 length sequence which is not accepted by Mealy machine. To overcome this situation, we add a new starting state Q node whose state transitions are identical with those Q1 but with output 0। ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रीजन आपको पेपर में देना है कि मैंने Q1 जो है उसकी बजाय Q नोट एक नई स्टेट ऐड क्यों करी, ये नोट की फॉर्म में आपको पेपर में लिखना है। दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ मीले मशीन, कंसीडर अ मीले मशीन फुल स्टॉप, कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट मूरे मशीन, कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट क्वेश्चन रिपीट कर दो। मूरे मशीन। सो क्वेश्चन के अंदर अगेन आपके पास जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसकी है आपके पास?
मीले मशीन की। ठीक है, तो डायग्राम देख लीजिए।